हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है वीआईपी स्टडी ग्रुप और मेरा नाम है गुरदीप सिंह। आज दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी, और इसको हिंदी में बोले तो भारतीय दंड संहिता। दोस्तों, इसमें एक टॉपिक है हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, जिन व्यक्तियों का इरादा किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना है, यह समूह एक समुदाय, धर्म या जाति हो सकती है। जिस भाषा शैली से हिंसा होने की संभावना बनी रहती है, उसे ही हम हेट स्पीच कहते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी समुदाय का, धर्म या जाति का अपने वाक्यांश या अपनी भाषा शैली के द्वारा किसी को हानि पहुंचाता है, या उसने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे किसी समुदाय, धर्म या जाति पर हिंसा उत्पन्न होने लगे, लोगों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़े, जिससे क्या होता है, हिंसा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसे ही हम हेट स्पीच कहते हैं। दोस्तों, उदाहरण देख लेते हैं हेट स्पीच के। किसी से गाली गलौज करना, अभद्रता से बात करना, मारपीट करना या किसी समुदाय के बारे में भला बुरा कहना इत्यादि कारण हो सकते हैं। ये सभी हेट स्पीच के अंतर्गत आते हैं। आगे देख लेते हैं। भारत के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अनुसार हेट स्पीच को नस्ल, जातीय, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, जो भारत का विधि आयोग यानी लॉ कमीशन है, उसके अनुसार हेट स्पीच को नस्ल, जातीय, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में भी मान लिया जाता है। और कोई भी व्यक्ति है, वो क्या कहता है, नस्ल है, जाति है, लोगों में भेदभाव फैला रहा है, धार्मिक विश्वासों को वो क्या होता है कि उसके माध्यम से घृणा फैला रहा है, तो वो जो हमारा विधि आयोग है यानी लॉ कमीशन है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी और उस पर जो मुकदमा दर्ज हो जाएगा हेट स्पीच का। और ये विधि आयोग है, इस पर नज़र बनाए रखता है कि ऐसा कोई भी समुदाय है या ऐसा कोई व्यक्ति जो इस तरीके से हमारे भारत को तोड़ने का काम कर रहा है या फिर उसमें भेदभाव फैला रहा है, लोगों में हिंसा फैला रहा है, तो ये विधि आयोग उस पर नज़र रखता है और उस व्यक्ति को जल्द से जल्द अपराधी के रूप में भी घोषित कर दिया जाता है विधि आयोग के द्वारा। दोस्तों, जो हेट स्पीच है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है, इसको देखते हैं। लोग उन रूढ़िवादियों में विश्वास करते हैं जो उनके दिमाग में बसी हुई हैं, और ये रूढ़ियाँ उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करती हैं कि एक वर्ग या व्यक्तियों का समूह उनसे हीन है तथा इसलिए सभी के एक समान अधिकार नहीं हो सकते। दोस्तों, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, रूढ़िवादी लोग होते हैं, जिनके दिमाग में कुछ और ही बसा होता है, प्राचीन रूढ़ियाँ बसी होती हैं। वो क्या कहते हैं, वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, जो कि गलत है, और दूसरों को हीन भाव से देखते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या होती है हेट स्पीच की, और इसी के कारण बड़े बड़े दंगे भी हो जाते हैं। कुछ जो बड़े बड़े वर्ग के लोग हैं या कुछ ऐसे स्पेशल लोग अपने आप को समझते हैं और दूसरों को हीन भाव से देखते हैं या दूसरे जातियों को हीन भाव से देखते हैं, तो इसको ही हम कह सकते हैं दोस्तों हेट स्पीच। ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि एक जो अमीर वर्ग के लोग हैं अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और जो लोअर वर्ग के लोग होते हैं उनको हीन समझते हैं, और ये भी कारण हो सकता है हेट स्पीच का। इसलिए सभी के एक समान अधिकार नहीं हो सकते, और उन लोगों का मानना होता है, उनका ऐसा माइंड सेट होता है कि सभी लोग बराबर नहीं होते हैं। वो अमीर लोग होते हैं या कोई भी अमीर नहीं, कोई भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और जो लोअर वर्ग के लोग हैं उनको हीन समझता है। तो इसमें क्या होता है, एक समान अधिकार वो लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं हम एक समान नहीं हैं, हम इनसे श्रेष्ठ हैं और ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं ये हीन हैं। तो ऐसा कारण भी हो सकता है हेट स्पीच का। आगे देख लेते हैं। दोस्तों, इस पे जो हेट स्पीच है, इस पर कुछ प्रावधान हैं भारतीय दंड संहिता में, और जिसे हम बोलते हैं
आईपीसी और उसी के अंतर्गत ये कुछ धाराएं हैं हमारी। धारा 153 ए, इसमें दो समूहों के बीच दुश्मनी तथा नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाती है। दो समूह हिंदू मुस्लिम मान लीजिएगा, और उनके बीच अगर जो भी व्यक्ति नफरत फैला रहा है अपने भाषा के द्वारा या अपने भाषण के द्वारा, जिससे क्या होता है हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई हो, दुश्मनी हो या नफरत हो, इससे क्या होता है उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी धारा 153 ए के माध्यम से। दोस्तों 153 ए है, उसमें क्या होता है ऐसे व्यक्तियों पर तुरंत ही कार्रवाई की जाती है, क्योंकि वो दो समुदायों के बीच या दो समूह के बीच लड़ाई करवाना चाहते हैं। ऐसे ही धारा 153 बी है, ये जानबूझकर, यानी जो भी व्यक्ति हेट स्पीच फैला रहा है उसे पता होता है कि इन दोनों समुदायों में लड़ाई है, फिर भी क्या करता है वो दुर्भावनापूर्ण इरादे से लोगों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। यानी उसे पता है कि इस चीज़ से उस वर्ग में नफरत या आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा, फिर भी वो क्या करेगा, वो जानबूझकर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। तो वहाँ पर क्या होगी, धारा 153 बी के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को पता है कि जो हिंदू हैं वो इस चीज़ से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, फिर भी कोई भी व्यक्ति है वो ऐसा कार्य करता है जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति पर 153 बी के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करेगा। ऐसे ही 153 सी है। 153 सी में इसमें क्या होता है, मानव गरिमा के लिए हानिकारक कृत्यों को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास करना। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की जो है मानव गरिमा है, उसमें मानव गरिमा है और उसके प्रति हानिकारक कृत्य किए जा रहे हों, उसकी मान सम्मान पर उसके लिए सवाल खड़े किए जा रहे हों, उसकी इस प्रकार से बेइज्जती की जा रही हो जिससे मानव गरिमा का हनन हो रहा हो, तो वहाँ पर 153 सी के तहत उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया जाता है हेट स्पीच के माध्यम से। दोस्तों ये सभी हेट स्पीच में आती हैं धाराएं। ऐसे ही धारा हमारी 295 ये है, 295 ये है। इसमें ये धारा जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इलाके से लोगों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर कृत्यों को दंडित करने से संबंधित है। ऐसे ही धारा 505(1) और 505(2) है। ये धारा ऐसी सामग्री के प्रकाशन तथा प्रशासन के अपराध पर बनती है जिससे विभिन्न समूहों के बीच दोष या घृणा उत्पन्न हो। जैसे कोई भी लिखित तरह की सामग्री है, प्रकाशन कर रहा है, उसमें किसी धर्म या जाति समूह के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है या घृणा फैला रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर धारा 505(1) और 505(2) के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो हेट स्पीच पर, तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।